साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज और काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं, जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है। वे ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म हैं। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो? हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उसकी स्तुति ने उन्हें द्रवित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म ले, वे जन्म लेते ही काम भाव से युक्त न हो जाएं। हे प्रभु, मेरे पति भी सहृदय और मित्र के समान हो और अधिक कामी न हो। उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वह पुरुषत्वहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में और कोई ना हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी संध्या, तथास्तु। तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहली शैशवावस्था, दूसरी कौमार्यावस्था, तीसरी यौवनावस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवनावस्था में ही मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषत्वहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा, जो कि 7 कल्पों तक जीवित